मेरे चाचा रोज रात को गिलास में दूध लेकर आते और कहते कि तुम इसे पी लो। मैं खुशी से पी लेती। सुबह उठती तो मेरा शरीर बहुत दर्द करता। एक दिन मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने कहा, चाचा आज मेरा मन नहीं है, आज मैं दूध नहीं पीऊंगी। चाचा मेरे पास आए और कहने लगे कि दूध नहीं पियोगी तो खूबसूरत और जवान कैसे दिखोगी। चाचा जबरदस्ती दूध पिला दिए। आज फिर दूध का गिलास लेकर आए थे, लेकिन आज दूध का गिलास छुपा दी और सो गई। रात होते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि जब मेरे ऊपर, हे भगवान मुझे इस घर से निकाल दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी, लुट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। मैं कहाँ आकर फंस गई। इससे अच्छा होता कि मैं सड़कों पर भीख मांगा करती। मेरा वहाँ पर बहुत अच्छे से गुजारा होता, कम से कम सुकून की ज़िंदगी तो जी लेती। इस घर में तो मुझे घुटन सी होने लगी है। आज मेरा दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे चाचा मेरे ज़बरदस्ती दूध पिला रहे थे और साथ में कहते कि दूध पी लोगी तो तुम जवान हो जाओगी और खूबसूरत दिखने लगोगी। मेरे चाचा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती। मेरा नाम पायल है और मैं अपने परिवार में बहुत खुश थी। मैं अपने घर में इकलौती बेटी थी। मेरा ना कोई भाई था, ना कोई बहन, बस मैं अकेली ही थी। और मेरे मम्मी पापा बहुत मुझे मानते थे और अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर में इस तरीके से दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा और मैं बेसहारा हो जाऊंगी। एक दिन मेरे मम्मी और पापा घर से बाहर कुछ काम के लिए गए थे। जब मुझे कॉल आया और मैंने पूछा कि आप लोग घर वापस कब आ रहे हैं, तो मेरी माँ बोली कि तुम फिक्र मत करो, हम अभी 5 मिनट में निकलते हैं। 5 मिनट का इंतजार करते करते 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी भी मेरे माँ पापा घर वापस नहीं आए। जब उनके कॉल पर फ़ोन की तो उनका कॉल भी कोई नहीं रिसीव कर रहा था। अब तो मेरा दिल बैठा जा रहा था। आखिर मेरे माँ पापा को आने में इतनी देर कैसे हो सकती है? वह तो कब का वहाँ से निकल चुके थे। फिर अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है। यही सब सोचते सोचते थोड़ी देर के बाद कॉल आ गई और फ़ोन मेरे पापा के मोबाइल से था। जब मैं रिसीव की तो अब जो उधर बात सुनाई दी वह तो मेरे कानों के पर्दे से फट गई। उधर से कोई कह रहा था कि तुम्हारे माँ पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी से इस जगह पर आ जाओ। मैं चीख चीख के रोने लगी और फ़ोन फौरन घर से दौड़ते हुए भागती हुई चली गई। जब जाकर देखा तो वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। माँ और पापा खून से पूरे लथपथ बीच में पड़े हुए थे। अब उनको देखकर मेरा सर चकराने लगा। अब मैं चीख चीख कर रोने लगी। वहाँ के कुछ लोग मुझसे समझाने लगे और मैं रोते रोते बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने चाचा और चाची के घर पर ही आ गई और चाची से लिपट कर रोने लगी। चाची मुझे समझाने लगी कि तुम फिक्र मत करो, हम लोग हैं ना, हम लोग तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही देखभाल करेंगे। चाची के मुंह से ऐसी बातें सुनकर थोड़ा सा मुझे सुकून हुआ और अब मैं अपनी चाची और चाचा के साथ ही रहने लगी थी। मेरी चाची कुछ खाने के लिए लेकर आई और साथ में चाचा भी थे। आज बिल्कुल भी मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं, लेकिन चाचा बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि मैं उनके लाए हुए हाथों से गरम गरम दूध पी लूं। मेरे चाचा मुझे बहुत समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ दिन से जो दुख का पहाड़ मुझ पर टूटा था, मैं कुछ भी नहीं खा रही थी। चाची गरम दूध का गिलास लिए मेरे सामने खड़ी रही और कहने लगी, बेटा जो होना था वह तो हो गया, जल्दी से दूध पी लो, देखो तो तुमने अपनी हालत क्या कर ली है। मेरी चाची आंसुओं को साफ करने लगी। मैंने कहा, चाचा मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरा सब कुछ लुट गया है, मैं बर्बाद होकर रह गई हूँ। यह कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। चाचा ने मुझे अपने गले से लगाया, मेरे सर को सहलाने लगे, मुझे तसल्ली देने लगे, लेकिन मेरा दिल कहीं से भी सुकून नहीं ले पा रहा था। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। काफ़ी देर में चाचा के साथ गले लगकर रोती रही। फिर चाचा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे बराबर बैठकर कहने लगे, पायल अगर तुम यह नहीं पियोगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। अब जो होना था वो तो हो चुका है, उसे तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन क्या करें, जीना तो पड़ता है। चाचा ने अपने हाथ से मुझे मेरे मुंह में दूध का गिलास होंठ से लगा के पिलाने लगे। मैं जानता हूँ इस वक्त तुमसे रोटी नहीं खाई जाएगी, इसलिए मैं दूध तुम्हारी चाची से मंगवाया हूँ। अब मुझे मजबूरन दूध पीना पड़ा। चाची भी मेरे पास बैठ गई और मेरा सर सहलाने लगी और कहने लगी, जल्दी से तुम दूध पी लो, जब तक तुम पियोगी नहीं हम यहीं तुम्हारे पास ही बैठे रहेंगे। मैं एक एक घूंट भर के दूध खत्म किया
फिर चाचा ने मुझे नींद की दवा दे दी और कहने लगे कि तुम्हारे लिए आराम बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों से तुम सोई नहीं हो, लगातार रोए जा रही हो। मैं नींद की गोली खाई और अपने बेड पर लेट गई। चाचा मेरा सर सहलाते रहे। मैं ना जाने कब नींद के आगोश में चली गई। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और बहुत ज़्यादा लाडली भी थी। मेरे माँ पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं जब से होश संभाली थी, यही देखा था कि मेरे चाचा चाची मुझे बहुत प्यार से रखते हैं। लेकिन जो हकीकत चाचा चाची की मुझे मालूम हुई थी, मैं पहले इससे बिल्कुल अनजान थी। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। तब मुझे एक ऐसी बात का अंदाज़ा हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे चाचा, मेरे सगे, मैंने अपने माँ बाप को कुछ दिन पहले ही खो दिया था। एक दिन अचानक बुआ का फ़ोन आया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए माँ और पापा दोनों ही अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अचानक से ही कार का एक्सीडेंट हो गया और मेरे माँ पापा इसी एक्सीडेंट में जान गंवा बैठे। मेरे लिए बात बर्दाश्त से बाहर थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ही मेरे लिए सब कुछ थे। मुझे बेहोशी के दौरे पड़ने लगे थे। मैं अपने सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। ऐसी मुश्किल वक्त में मेरे चाचा चाची थे जिन्होंने मुझे संभाला था। लेकिन आज जो हकीकत मुझ पर खुली थी, मेरा तो दिमाग चकराने लगा था। अभी तक मैं अपने माँ बाप के सदमे में ही थी। काफ़ी दिन बाद आज मैं नींद की गोली की वजह से सोई थी। कुछ दिन बाद ही मेरी चाची ने मुझे ज़बरदस्ती कॉलेज ही भेज दिया। कहने लगी कि अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दो। मुझे भी ये ठीक लगा कि मेरे लिए पढ़ाई पर ध्यान देना बेहतर ज़रूरी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे चाचा रोज़ क्यों मुझे गर्म दूध का गिलास देते थे और चाचा मेरे सामने बैठकर कहते कि तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध मंगवाया है, यह दूध पी लो। जब से मेरे माँ बाप का देहांत हुआ था, रोज़ाना चाचा मुझे दूध पिलाते थे और अपने सामने मुझे वह पूरा दूध खत्म करने को कहते थे। मेरी चाची भी मेरे पास आकर बैठ जाती और कहती कि गर्म दूध का पीना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने चाची से कहा कि मैं रोज़ रोज़ दूध पीना मुझे पसंद नहीं है। मैं खाना खा तो रही हूँ, आप लोग क्यों ज़बरदस्ती मुझे यह सब पिलाते हैं। चाचा कहने लगे, इसकी वजह भी तुम्हें बता देंगे। अभी तुम छोटी बच्ची हो तो ऐसी बातों को समझ नहीं सकती, लेकिन हम तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही सब कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि चाचा कहना क्या चाहते हैं, और आज तो मुस्कुरा भी रहे थे। अपने हाथ से उन्होंने दूध मेरे होठों पर लगाया और जब तक मैं गिलास खाली नहीं कर दिया, वह लगातार मुझे घूट घूट दूध पिलाते रहे और कहने लगे कि तुम्हारी सेहत गिरती जा रही है। लेकिन मैंने यह बात महसूस की थी कि जब मैं वो दूध पीती थी तो मुझे अपने आप में बहुत कमज़ोरी सी महसूस होने लगी थी। मैं जब सुबह कॉलेज के लिए उठती तो मेरा सर भारी रहता। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं कॉलेज जाऊं। मैं कॉलेज की छुट्टियां कर लेती थी, लेकिन चाची मुझे इस बात पर बहुत डांटती थी। एक बार चाचा बाहर से स्पेशल दूध लेकर आए थे और कहने लगे कि यह मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैंने कहा, आप क्यों इतना दूध मेरे लिए लेकर आते हैं? मुझे यह दूध नहीं पीना। मैं दूध पी पी कर बोर हो चुकी हूँ। वह कहने लगे, दूध नहीं पियोगी तो रात को नींद कैसे आएगी? तुम्हें नहीं मालूम कि जब तुम दूध पी लेती हो तो तुम नींद में सो जाती हो, तब मुझे कितना सुकून मिलता है। आज तो मुझे चाचा की बातें बड़ी अजीब लग रही थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ना जाने क्यों मैं घबरा सी गई थी। फ़ौरन से मैंने अपने दुपट्टे का ध्यान आया और जल्दी से मैंने अपना दुपट्टा लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं सोच में पड़ गई कि फिर यह सब क्या हो रहा है। मेरे चाचा की नज़रें मुझ पर बदलने लगी थीं। चाचा पहले तो कभी इतनी मेहरबान नहीं थे। उनकी तो चाची से अक्सर अनबन हो जाती थी। हाँ, चाचा का मिजाज ज़रा मक्खन लगाने वाला था। मुझे बिल्कुल भी अपने चाचा चाची का रवैया अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ तो बुरा हो रहा था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। आखिर यह लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे? मुझे रोज़ दूध पिलाना और अपनी नज़रों के सामने सुलाना, यह सब मेरे बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा कोई और सहारा नहीं था। मुझे अपनी चाचा चाची के साथ ही रहना था, इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती से बात भी नहीं कर सकती थी। आज फिर चाचा मेरे लिए दूध लेकर आए थे और कह रहे थे कि यह दूध फटाक से पी लो और सो जाओ। जितनी जल्दी सोओगी उतना ही अच्छा रहेगा। मैंने पूछा, चाचा आप रोज़ रोज़ मुझे सोने वाली बात क्यों करते हैं? चाचा थोड़ा घबरा कर बोले, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी नींद अच्छे से पूरी हो जाए और तुम आगे की ज़िंदगी में खुश रहो। मैं दूध पीकर सो गई। मेरे बगल में चाचा मेरा सिर सहलाने लगे। फिर मुझे कुछ नहीं पता, अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो आज फिर वही मुझे दर्द हो रहा था और मेरा बिल्कुल कॉलेज जाने का मन नहीं था। मैंने फ़ौरन चाची के पास गई और चाची से कहने लगी कि आज मुझे कॉलेज नहीं जाना है, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरी चाची कहने लगी कि अच्छा ठीक है, तुम हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आती हूँ।
मैं इस बार चाची से बहुत ही गुस्से से बोली कि चाची, आप क्यों बार बार वही दूध, अब मुझे दूध नहीं पीना, आपके पास से मुझे दूध मत दीजिएगा। मेरी चाची मेरे पास आई और समझाने लगी कि तुम दूध नहीं पियोगी तो तुम खूबसूरत नहीं दिखोगी, और जब तुम दूध पीती हो तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ जाती है और तुम जवान दिखने लगती हो, तंदुरुस्त हो जाती हो। इसलिए हम तुम्हें रोजाना दूध का गिलास देते हैं ताकि तुम वह पूरा दूध खत्म कर दो। अभी यह कौन सी बात हुई कि दूध पीने से मैं जवान दिखूंगी और खूबसूरत लगूंगी? मुझे जवान और खूबसूरत दिखने की क्या ज़रूरत है? मैं जैसी हूँ ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे ऐसा सुनकर बहुत ही बुरा लगा। फिलहाल के लिए मैंने दूध लिया और साथ में एक दर्द की गोली खाकर सो गई। अब मेरी नींद शाम को 6 बजे खुली थी। इस समय मेरा शरीर दर्द नहीं कर रहा था, मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा था। लेकिन एक बात मैं नोटिस करने लगी थी कि मेरे चाचा चाची पहले इतने गरीब थे और धीरे धीरे कितना अमीर होते चले गए। घर में कूलर, फ्रिज, हर एक चीज़ का व्यवस्था था, और कुछ दिन पहले तो चूल्हे पर खाना बनता था। अब तो घर में एक एक चीज़ की व्यवस्था हो चुकी थी। और यह क्या, चाचा मेरे कमरे की नया बेड मंगवा रहे थे और मेरे कमरे की साफ सफाई करवा रहे थे। मैं फ़ौरन चाचा के पास गई और पूछने लगी कि चाचा, आप मेरे कमरे की इतनी साफ सफाई क्यों करवा रहे हैं और बेड मंगवाने की क्या ज़रूरत थी? वैसे ही मुझे वही सब कुछ पसंद है। चाचा कहने लगे कि तुम्हें नहीं पता, तबीयत ठीक करने के लिए घर की साफ सफाई होनी ज़रूरी होती है। अगर तुम उसी माहौल में रहोगी तो तुम्हारी तबीयत वैसे ही ख़राब होती रहेगी। इसलिए मैं सब कुछ नया करवा रहा हूँ ताकि तुम भी अच्छे से रहो और कोई दिक्कत ना हो। अब यह कौन सी बात हुई? मैं तो सोच में पड़ गई। भला कमरे की साफ सफाई करवाने से और मेरी तबीयत को लेकर क्या पड़ी है? अब तो मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ, लेकिन बार बार चाचा चाची के मुंह से एक ही बात सुनती हूँ कि मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है। मैं तो बिल्कुल भी ठीक ठाक हूँ, और वैसे भी मुझे क्या करना है, मुझे अपने काम से काम रखना है। मैंने अपना बैग उठाया और चाची के कमरे में चली गई। वहाँ जाकर स्कूल का काम पूरा करने लगी। थोड़ी देर के बाद चाचा मेरे पास आए और कहने लगे, अब पढ़ाई बहुत हो गई, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ और हम मार्केट चलते हैं, तुम्हारे लिए कुछ सामान खरीद कर लाते हैं। मैंने चाचा से कहा, चाचा मुझे कुछ सामान नहीं चाहिए, मेरे पास हर एक सामान जो ज़रूरत का है वो सब है। थोड़ी देर के बाद चाची मेरे पास आई और कहने लगी कि हाँ, जल्दी से तैयार हो जाओ और अपने चाचा के साथ चली जाओ, कुछ अपने लिए अच्छे से कपड़े वगैरह खरीद लेना। तो मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन चाचा चाची की जिद के आगे मजबूर थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मार्केट पहुंची तो चाचा मुझे सबसे पहले कपड़े वाले दुकान पर लेकर गए। जब मैं अपने लिए एक अच्छा सा सूट पसंद करने लगी तो चाचा कहने लगे कि यह सूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्या गंवारों जैसा कपड़ा पसंद कर रही हो? आज मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा कपड़ा ला देता हूँ। जब चाचा कपड़ा पसंद करने लगे तो उनकी पसंद को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर इतना छोटा कपड़ा कौन पहनता है? चाचा मेरे लिए बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पसंद कर रहे थे और वह कपड़ा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। मैंने तो फौरन कहा, चाचा मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप इसे मत लीजिए, मैं नहीं पहनूंगी। चाचा कहने लगे कि तुम पागल हो, आज के इस समय में सब लोग यही न्यू ड्रेस शर्ट वाला पहनते हैं। चाचा वही सब कपड़ा पैक करवा कर घर वापस आ रहे थे। रास्ते में मैंने चाचा से कहा, चाचा मुझे चाउमीन खानी है, आप मुझे चाउमीन दिला दीजिए। चाचा तो मुझे हैरत से देखने लगे और कहने लगे कि नहीं, यह सब सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम चाउमीन नहीं खाओगी। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं अभी तुम्हें एक गिलास दूध खरीद कर ला कर देता हूँ। जब मैं दूध का नाम सुनी तो मैंने फ़ौरन कह दिया, नहीं, मुझे दूध नहीं पीना, मुझे घर जाना है। अब आप घर चलिए, हम लोग घर चलते हैं। चाचा के साथ मैं घर वापस आ गई। जब घर वापस आई तो मेरा रूम नया जैसा लग रहा था, लेकिन फिर मुझे सुकून नहीं हो रहा था। मुझे अंदर ही अंदर घबराहट सी हो रही थी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो गलत होने वाला है। मैं फ़ौरन ही चाची के पास भाग गई और चाची से कहने लगी कि आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या आप मेरे साथ मेरे कमरे में सो सकती हो? मेरी चाची मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी और कहने लगी कि तुम टेंशन मत लो, जब तुम दूध पियोगी तो तुम्हें बहुत अच्छे से नींद आ जाएगी और तुम सुकून की आगोश में चली जाओगी। मैं तो ये दूध से परेशान हो गई थी। आखिर में कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना रही थी कि मुझे रोज़ दूध पीना ज़रूरी है। आज मैंने चाची से कह दिया कि मैं आज तो बिल्कुल भी दूध नहीं पीऊँगी। अभी यह सब बात चाची से कर ही रही थी, तभी अचानक से चाचा आ गए और कहने लगे कि दूध क्यों नहीं पियोगी? दूध पियोगी तो तुम्हारी सेहत बनी रहेगी और तुम दिखने में भी खूबसूरत लगोगी। आखिर मेरे चाचा क्यों बार बार मेरी खूबसूरती पर जा रहे थे? मैं जैसे थी वैसे ही मुझे रहना अच्छा लगता था। मुझे खूबसूरत नहीं दिखना है। मैं आज चाचा से भी कह दिया कि मुझे खूबसूरत नहीं दिखना है, मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। आज मैं दूध बिल्कुल भी नहीं पीऊँगी। यही सब कहकर आज मैं गुस्से से अपने कमरे में जाकर लेट गई और सोचने लगी कि आखिर ये दूध का क्या चक्कर है।
जब मेरा मन नहीं है तो मैं दूध नहीं पीऊँगी। इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत है। आज तो मैं दूध हरगिज़ नहीं पीऊँगी, चाहे जो कुछ हो जाए। मुझे दूध नहीं पीना है तो नहीं पीना है। आज मैं अपने बेड पर बैठकर कॉलेज का कुछ काम पूरा कर रही थी, तभी मेरे चाचा दूध का गिलास लेकर आए और कहने लगे कि पढ़ाई बाद में होती रहेगी, पहले दूध पी लो। मैंने भी चाचा से कह दिया कि आप दूध साइड में रख दीजिए, मैं थोड़ी देर रुक कर पी लूँगी। लेकिन चाचा तो 7वें आसमान पर पहुँच गए। वह कहने लगे कि दूध अभी और इसी वक्त पियो, बिना दूध पिए मैं कहीं नहीं जाने वाला। चाचा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा घबरा गई। आखिर दूध मैं नहीं पी रही थी, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। लेकिन चाचा तो इतना ज़्यादा गुस्सा होने लगे कि मुझे मजबूरन वह दूध पीना पड़ा। और जैसे ही मैंने दूध पीकर ख़त्म किया, उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं रहा। हाँ, इतना पता था, जब मैं सुबह उठती तो मेरा बदन पूरी तरीके से दर्द करता। ऐसा लगता जैसे मैं काम कर करके थक गई हूँ, लेकिन मैं तो काम बिल्कुल भी नहीं करती थी। फिर दर्द कैसा था। खैर, अगली सुबह जब नींद खुली तो मैं अपने बेड पर नहीं थी। और यह क्या, जो कपड़ा मेरे चाचा खरीद कर लाए थे वही कपड़ा आज मैं पहनकर बेड पर सोई थी। मुझे तो कहीं जाना भी नहीं था, फिर ऐसी ड्रेस पहनने की क्या ज़रूरत पड़ गई। अब मैं यही सब सोच रही थी, तभी अचानक वॉशरूम से एक आदमी निकला और मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा कि तुम क्या लोगी, चाय कॉफ़ी वगैरह वगैरह। मैं चीखने और चिल्लाने लगी कि तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आई और मेरे कपड़े किसने चेंज किए। मैं चीखती और चिल्लाती रही, उस आदमी से पूछ रही थी। वह लड़का खड़ा हुआ और मुझे देखकर मुस्कुराया जा रहा था। अब मुझे उसकी मुस्कुराहट में भी खोट लग रही थी। फिर उससे गुस्से से कहा कि तुम मुझे बता दो मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ और मुझे मेरे चाचा चाची के पास जाना है, मुझे पहुँचा दो वहाँ। वह लड़का मेरे पास आया और मुझे हैरत से देखने लगा कि ये लड़की कितनी मासूम है और इसके चाचा चाची इसके साथ कितना अत्याचार कर रहे थे। यह बेचारी को तो उन दोनों पर इतना भरोसा है कि अगर मैं इसे कोई भी बात बताऊं तो इसे विश्वास भी नहीं होगा। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बताना तो पड़ेगा ही। अगर मैं इसे ना बताऊं तो फिर से वह अपने चाचा चाची के पास चली जाएगी और पता नहीं वह लोग इसके साथ क्या क्या करेंगे। मैं वहीं पर बैठ गया और उससे कहने लगा कि देखो पायल, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ हो और मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे गौर से और ठंडे दिमाग से सुनना। अभी मैं यह सब कह रहा था कि अचानक उसने बोला कि मुझे अपने चाचा चाची के पास जाना है। मैं भी गुस्सा हो गया और गुस्से से कहने लगा, कौन चाचा चाची? तुम्हारे चाचा चाची तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, तुम्हें ज़रा सा पता भी है? तो उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। आखिर मेरे चाचा चाची मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे थे जो तीसरे इंसान को पता था और मुझे नहीं। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि प्लीज़ मुझे सब कुछ सच सच बता दो, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगले ही पल वह लड़का मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे चाचा चाची एक बहुत ही बुरे इंसान हैं और वह लोग मिलकर तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। रोज़ रात को एक बंदे को तुम्हारे कमरे में भेजा जाता है और उस आदमी से बहुत सारे पैसे लेते हैं। बाकी तुम खुद समझदार हो, तुम एक रात के लिए दूसरे आदमी के हवाले कर दिया जाता है। यह सब मुझे तब पता चला जब तुम्हारे चाचा एक आदमी से बात कर रहे थे और तुम्हें बेचने के लिए बहुत सारा पैसा रकम लेकर उसे आदमी को हमेशा हमेशा के लिए बेच देना चाहते थे। मैं वहीं पर ये सब बातें सुन रहा था। फिर तुम्हारे चाचा वहाँ से जाने लगे। मैं जल्दी से तुम्हारे चाचा के पास गया और उनसे कहने लगा कि मैंने सुना है आप किसी को बेच रहे हैं, क्या आप मुझे उस लड़की को देंगे? मैं आपको दूना पैसा दूंगा। फिर तुम्हारे चाचा ने मुझसे बहुत सारे पैसे लेकर तुम्हें मेरे हवाले सौंप दिया। लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ हो। अगर मैं तुम्हें पैसे देकर नहीं लाता तो शायद तुम बहुत दूर जा चुकी होती और वह लोग तुम्हें नोच नोच कर खा चुके होते। और उस लड़के के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। आखिर मेरे चाचा चाची मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। अब मुझे सारी बात याद आने लगी कि रोज़ रात को गर्म दूध पिलाकर सुला देना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। अगर मैं दूध पीने से मना कर रही थी तो डांट कर अपने सामने दूध पीने के लिए कहते थे। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। उनके अचानक से घर का रौनक बदल देना, घर में इतना सारा सामान वगैरह ला कर रख देना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। मेरे चाचा चाची मुझे हर रात बेचकर इतना आगे निकल गए थे। अब मुझे मेरे चाचा चाची से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी। यही सोच रही थी कि जाऊं और जाकर उनका खून कर दूं, लेकिन मैं उन लोगों का शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि जब मैं सुबह उठती थी तो मेरा बदन इतना दर्द क्यों करता था। हर रात एक नए नए शख्स के साथ गुजर रहे थे। हे भगवान, अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मैं अपने आप को कोसती रही, मेरे अपने ही मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेले। मैंने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया और मैं उस घर से जाने लगी। अचानक से वो लड़का मुझे रोक कर कहने लगा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने एक नज़र उसे लड़के की तरफ देखा और कहने लगी कि तुम्हें तो सब कुछ पता है मेरे साथ क्या कुछ हुआ है, फिर भी तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो? उस लड़के ने कहा
कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो अनजान थी और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब तुम एक बार मार्केट में गई थी, इसी वक्त पहले ही नज़र में तुम्हारे ऊपर अपना दिल हार बैठा था। तभी से मैं पता लगा के रखा था कि तुम कहाँ रहती हो, किस जगह पर रहती हो। यह सब पता लगाते लगाते मुझे ये बात पता चल गई कि तुम्हारे साथ क्या कुछ हो रहा है। तभी तो मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें उस घर से निकाल कर ही रहूँगा। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम दोनों मिलकर अपनी एक नई जिंदगी का शुरुआत करेंगे। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं रोने लगी थी। एक गैर इंसान इतना अच्छा निकलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे अपने तो दुश्मन से बढ़कर निकले, लेकिन एक पराया लड़का मेरी ज़िंदगी संवार करके चला गया। अब हम दोनों शादी करके अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।